100 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराया जाता है। ध्यान से देखो, कोई पत्थर कहाँ पर 100 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से क्या किया जाता है, गिराया जाता है। और उसी समय कोई दूसरा पत्थर, दो पत्थर गिराया जा रहा है। आप ध्यान से देखना, एक पत्थर कितना, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 100 मीटर है, और एक दूसरा पत्थर भी गिराया जा रहा है। उसका क्या दिया हुआ है, कोई दूसरा पत्थर, और उसी समय कोई दूसरा पत्थर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। एक पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और एक पत्थर क्या किया जा रहा है, नीचे से किधर की ओर, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। और किस वेग से, 25 मीटर पर सेकंड की वेग से, है ना। ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया। परिकलन कीजिए कि दोनों पत्थर कब और कहाँ मिलेंगे। यानी ये देखो, ये पत्थर यहाँ से यहाँ नीचे गिर रहा है, और ये पत्थर यहाँ से इधर की ओर जा रहा है। तो कौन से समय पर दोनों पत्थर एक साथ मिलेगा, सो हमको बता दीजिए। समझ में आया क्या, कौन सा पत्थर कहाँ मिलेगा। सो देखो, तो ये पहला पत्थर है, ये पहला पत्थर का फिगर बनाए हम, और ये किसका बना है, दूसरा पत्थर का, है ना। दोनों पत्थर एक ही जगह पर है, ध्यान से समझिएगा। दोनों पत्थर कहाँ पर, एक जगह है, लेकिन दोनों को अलग अलग फिगर के द्वारा बता रहे हैं। देखो, इसमें जो हम लोग को जी लेने के लिए बोला है, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला है। जी कितना बोला है, 10 मीटर पर सेकेंड लीजिए। और एच कितना दिया है, देखो एच बराबर कितना, 100 मीटर दिया हुआ है। और इसका जो प्रारंभिक वेग होगा, यू बराबर कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। ताकि जो चीज हम यहाँ रोके, रोक करके कोई बल नहीं लगा रहे, तो रुकेगा कि नहीं। और जब रुकेगा तो उसकी क्या होगा, वेग प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमको क्या नहीं दिखा, एच दिखा, यू दिखा, जी दिखा, बी दिखा क्या, नहीं दिखा। हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं, या फिर हम लोग इस प्रकार से दूरी के बारे में पूछा है, तो एस बराबर यूटी प्लस कितना, हाफ एटी स्क्वायर के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि समय भी नहीं दिया हुआ है। समय दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग h बराबर यूटी प्लस कितना, हाफ एटी स्क्वायर। तो h कितना दिया है, पता चल रहा है क्या, 100 मीटर है, नहीं पता चल रहा है ना। कैसे नहीं पता चल रहा है, देखो ध्यान से समझो थोड़ा सा क्वेश्चन को। ये चट्टान, ये पत्थर यहाँ से इधर की ओर आ रहा है, कब मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। ये पत्थर यहाँ से फेंका जा रहा है, तो कितना दूरी ऊंचाई तय करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम इसको क्या लिख दिए, h1 लिख दिए, और इधर वाले को क्या लिखेंगे, h2, है ना। तो h1 बराबर, देखो अब यहाँ क्या होगा, h1 बराबर u 0 मीटर पर सेकेंड, t हमें पता है क्या, कितने समय में मिलेगा, सो है नहीं, t प्लस हाफ गुने ये कितना लेना है हम लोग को, g कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने कितना, t स्क्वायर। समझ गए क्या। तो ये तो 0 गुने गुना करेंगे तो गुना ही नहीं होगा, 2 पचे कितना 10। तो h1 बराबर कितना हो गया, 5t स्क्वायर। h1 बराबर कितना हो गया, 5t स्क्वायर। इसको यही छोड़ दो। यानी मतलब क्या है कि ये पत्थर जो गिरा, वो गिर करके हो सकता है कि यहाँ तक आया होगा, है ना। तो ये दूरी कितना, h1। ये पत्थर यहाँ से जो ऊपर फेंका गया, वो कितना दूरी तय करेगा, h2। तो यहाँ भी देखो, इसमें समझिएगा, जो क्या है, जो प्रारंभिक वेग इसका u कितना 25 मीटर पर सेकेंड है, h कितना है तो -10 h बोल रहे हैं, g कितना है तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। समझ गए क्या। और h इसमें भी नहीं दिया हुआ है, h बराबर हम लोग कितना मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। यहाँ h बराबर, वो तो इसके लिए दिया हुआ है, यहाँ h बराबर कितना मान लेते हैं, h मान लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, s बराबर कितना, ut प्लस कितना, हाफ एटी स्क्वायर। समझिएगा। तो हमको s1 के जगह पर क्या लिखना है, h2 बराबर u कितना 25 मीटर पर सेकेंड गुने कितना t, समझ गए, प्लस हाफ गुने ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने कितना t स्क्वायर।
तो H2 बराबर कितना लिखा गया 25T। H बराबर कितना 25T प्लस 2 बचे 10 यानी -5 और इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को भी नहीं लिख रहे, खाली टी लिख देते हैं। तो H2 बराबर कितना 25T माइनस कितना 5T स्क्वायर। अब देखो एक दूरी तय किया कितना H1 बराबर 5T स्क्वायर और H2 कितना तय किया 25T माइनस कितना 5T स्क्वायर। मतलब ये पत्थर जो गिरा वो इस जगह पर आकर के रुका और ये पत्थर जो गिरा फेंका के नीचे से वो इतना दूरी तय किया। तो दोनों की दूरी कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या समझना है, देखो दोनों की दूरी यानी कुल दूरी कितना दिया हुआ है H1 प्लस H2 बराबर कितना दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। H1 प्लस H2 कितना दिया हुआ है 100 मीटर। क्यों, क्योंकि जो मीनार की कुल ऊंचाई कितना है 100 मीटर। एक पत्थर ऊपर से एक पत्थर कहाँ से नीचे से। तो H1 प्लस H2 कितना 100 मीटर है। तो देखो H1 का मान कितना 5T स्क्वायर और H2 का मान कितना 25T माइनस कितना 5T स्क्वायर बराबर कितना 100 मीटर। तो ये 5T और ये 5T कट गया क्या है, तो ये कितना बच गया 25T। कितना बच गया 25T। 25T बराबर कितना 100 मीटर। तो T बराबर कितना 100 बटे कितना 25, 25 चौका कितना 100 यानी T बराबर कितना समय लगेगा 4 सेकंड। दोनों को टकराने के लिए कितना समय लगेगा 4 सेकंड। समझ गए क्या। एक क्वेश्चन यहाँ डील हो गया, यानी ऊपर से पत्थर गया और नीचे से भी पत्थर गया तो 4 सेकंड के बाद दोनों पत्थर क्या हो जाएगा मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, देखो पहला का दूरी निकाल लेना है यानी H1 बराबर 5T स्क्वायर यानी 5 गुने 4 का स्क्वायर। तो 5 गुने 4 चौ कितना 16 बचे कितना 80 मीटर। यानी ऊपर से जो पत्थर गिराया गया वो कितना गया 80 मीटर तक चला गया। दूसरा पत्थर जो H2 है वो कितना है 100 में से 80 घटा दो डायरेक्ट, कोई बात नहीं है। 100 में से 80 घटा देगा, वही लिखा है ना 25T में से 5T स्क्वायर घटा दो तो 100 में से 80 कितना 20 मीटर। नीचे से जो पत्थर फेंका गया वो 20 मीटर की दूरी तय किया और ऊपर से जो पत्थर फेंका गया वो कितना 80 मीटर की दूरी तय किया। समझ गए क्या। चलो नोट करो फटाक से दोनों।